ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो निफ्टी में 250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी आईटी आज बुरी तरह से हैमर्ड है। 1450 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी बाइंग नहीं इमर्ज हुई है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक मेजर सेल ऑफ इस समय देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज क्या बाउंस बैक ले पाएगा नहीं ले पाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड हैं। साथ ही शरद मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं। कुणाल भाई गुड आफ्टरनून। शरद सर गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। कुणाल जी, आप तो आज फ्राइडे के मोड में पहले ही लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे बस शो करने के बाद आप समुद्र के आसपास जाके बैठ जाओगे आज। आज बड़ी कलरफुल सी शर्ट पहनी हुई है आपने। और क्या प्लान है, मतलब ऐसा मार्केट झेलने के बाद? पहले तो ये बताएं कि क्लाइंट्स को आज आपके क्लाइंट्स प्रॉफिट में चल रहे हैं, या मतलब कोई ऐसी स्पेशल कॉल दे दी हो आप लोगों ने, या आज उनके कुछ चल रहे हैं एम टू एम वगैरह बढ़िया वाले? सर, नॉर्मली टचवुड एमटीएम अच्छा ही है। जैसा आपको भी पता है, बहुत टाइम से आपके साथ हम सोर्स हम्म। कर रहे हैं। और हमारी ज्यादा से ज्यादा मतलब 99% स्ट्रेटेजी हमारी हेज वाली ही रहती है। सो हम्म। टचवुड जितने भी हमने स्ट्रेटेजीज अब तक बनाई है, जैसे हमने टीसीएस का दिया था, सन फार्मा दिया था, बाकी की जितनी भी स्ट्रेटेजी दी थी, एक अच्छा खासा रिटर्न हमें वहां पे मिला। एनटीपी से थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन हाँ, वो रिटर्न भी हम वहां पे कवर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी क्लाइंट हैं उनको हमने कल से आज तक अभी तक साइडवेज में रहने के लिए सलाह दी है। कोई नई स्ट्रेटेजीज हमने उनको दी नहीं है। और हम्म। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को फिलहाल हमने होल्ड करके ही रखने की सलाह दी थी। ट्रेडिंग को लेके हमने कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन बना के चलने की सलाह दी है ना। क्रूड ऑयल बढ़ा है, उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इतना ही सैटरडे संडे आ रहा है, ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते हैं। एंड वापस आपको एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है मंडे को देखने को मिले। सो फिलहाल हमने यहाँ पे फास्टिंग ही करने के लिए कहा है, कोई नई पोजीशन बना के चलने के लिए सलाह नहीं दी है। सो टचवुड, जो भी हमने कहा अकॉर्डिंगली वहां पे एमटीएम फिलहाल हमने संभाल के रखा है और मोस्टली ग्रीन साइड में ही है। ठीक है। शरद सर, आपकी साइड से सर क्या रिव्यू है, क्या टेक्स हैं आपके? बिल्कुल भी, एक ग्रासिम का ट्रेड मैंने दिया था, वो ओपन है। और एक नया ट्रेड मुझे लगता है ग्रासिम सस्टेन कर रहा है, देखते हैं कैसे चलता है। वही है जहां खोला, कहीं जहां दिया था 2750, और मुझे लगता है 2800 के ऊपर निकलेगा ना तो ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को एक बार ब्रीच करेगा, जो उसका 2980 के आसपास का जोन है। तो एक शरद सर, आपकी आवाज़ चली गई। शरद सर की आवाज़ फ़िलहाल अभी वापस आने तक हम कुणाल जी की आवाज़ से काम चलाएंगे। कुणाल जी, ये बताएं, आज कोई फ्रेश ट्रेड है? अब तो मार्केट ठीक ठाक गिर गया है 3 दिन में। और वेल सर, यस, मार्केट तो काफी ठीक ठाक गिर चुका है, लेकिन फ्रेश ट्रेड थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा। रीजन ये है, एक्सपायरी है आपकी ट्यूसडे को। एंड दो तीन अच्छे स्टॉक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां पे अभी ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, 7,780 के अराउंड है, मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल पे 7,800 7,900 चले जाएगा। बट अगर मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की देखूँ तो मुझे वहां पे वो लिक्विडिटी नहीं मिल रहा जो लिक्विडिटी के बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड करके जा सकते हैं। सो एक मतलब मैं एक बार थोड़ा मंडे तक थोड़ा सा वेट करके चलने की सलाह है, ताकि और भी कोई अच्छे स्टॉक निकले जहां पे हमें एटलीस्ट मई की एक्सपायरी में एक लिक्विडिटी का मोमेंटम देखने को मिले। सो आज हम अगेन कोई स्ट्रेटेजी सजेस्ट नहीं कर रहे सर यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। शरद सर से अगर वापस कनेक्शन आ गया हो तो ज़रा उनको स्क्रीन पर ले आइए। जी जी जी। जी, शरद सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है विवेक जी, आ रही है बस। जी, आपका वो सर थोड़ा सा कनेक्शन एरर हो गया था, जिस वजह से हम आपकी बात सुन नहीं पाए। नहीं, सर मैं तो दो बातें आप, बोल रहा था। एक तो आप स्टूडियो मिठाई मंगा के खा लीजिए। कल आपने डेल्टा कॉर्प का शेयर दिलवाया था 68-67 रुपए, वो 20% चल गया था विवेक जी। हाँ सर, वो तो बिल्कुल हम्म, बेहतरीन चला सर वो। और आज जी, जी। भी मतलब 2% ही नीचे है, और कल 83 रुपये हाँ, तक पहुंच गया था सर। जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपने। हमने कल ये 68-70 पे बात की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब सुबह मार्केट जी चल रहा जी था। और जी इसके रिजल्ट्स पे बात हुई थी, और रिजल्ट्स में हमने यही बात बताई थी कि भाई रिजल्ट्स ख़राब नहीं है,
वो देखने से ख़राब लग रहे हैं। मुझे याद है कि एक 212 करोड़ के 165 करोड़ के मुकाबले 16 करोड़ का प्रॉफिट आया था, और जी उसमें एक 212 करोड़ का पिछले साल उस क्वार्टर में एक वन टाइम गेन था, जिसकी वजह से वो 165 करोड़ का गेन दिख रहा था। अदरवाइज़ वो गेन था ही नहीं। तो उसके कंपैरिजन में अगर रिजल्ट देखते हो तो डेल्टा कॉप के रिजल्ट अच्छे आए थे और उसका एक रिवॉर्ड मिला। हिडन जेम्स की तरह ये शेयर निकल कर आया और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। जरा इसका चार्ट दिखा दीजिए 2 दिन का, आपको पता लग जाएगा डेल्टा कॉप का। इसको 1 वीक कर लीजिए, क्योंकि 2 डेज तो नहीं आ रहा है, तो 1 वीक चार्ट दिखा दीजिए, आपको कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। अब क्या करना है शरद सर, कहाँ तक जा रहा है ये? 96 रुपए भी जी, मुझे लगता था कि निकलेगा 75 के ऊपर तो 96 तक चला जाएगा, और अभी तो 80 रुपए के पास पहुंच गया। आई थिंक 96 तक चला जाएगा होपफुली। और वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट जोन 96 है। जो कोई भी ये अभी जो पुल बैक है तो टेक्निकल पुल बैक है, बड़ी रैली 96 के ऊपर ही पॉसिबल है, तो वहां तक का टारगेट आई थिंक जिसके पास भी है रखना चाहिए। और एक स्प्रेड विवेक जी मैंने निफ्टी का बनाया, कहिए तो दे दें। बिल्कुल दे दीजिए सर, बिल्कुल दे दीजिए। अगर आपने अभी अभी 1 मिनट पहले बनाया तो सर नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है। मैंने 12:05 पे ही दे दिया था विवेक जी। ठीक है सर, फिर ठीक है, वो ग्रासिम का बन गया सेटअप भी होगा। दे दिया था जी जी जी, जी निफ्टी का सेटअप भी जी, दे दिया था। तो बिल्कुल ठीक है तो सर। देखिए निफ्टी में मैं 2-3 बातें यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहा था निफ्टी को लेकर के। सो अगर आप पूरा सेटअप निफ्टी का देखिए विवेक जी, तो कल भी जिस तरह का टेक्सचर बना था, शॉर्ट्स थे 24,400 के आसपास, 24,400, 24,300, 350 के आसपास के शॉर्ट्स थे। जब गिरावट शुरू हुई उस जोन से नीचे, तो इसके बाद एक टेक्निकल पुल बैक 24,245 के पास आने की कोशिश हो रही थी, और फ्रेश शॉर्ट्स आज उसके नीचे बन गए। तो जो बड़े शॉर्ट्स बने, इसका टारगेट रहेगा 23,555 नीचे की तरफ। और कोई भी पुल बैक आएगा तो अब ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन मेरे हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप तब तक नहीं बन रहा, तब तक 24,400 में निकल जाए। 24,400 में निकलेगा तो एक बार टेंशन रहेगी लॉन्ग में। आई थिंक तो 24,355 तक का पीछे टारगेट रह सकता है। कोई भी पुल बैक आए तो उसमें सेल ऑन राइज का रहेगा व्यू। अगर कोई भी पुल बैक 24,070 के आसपास आए तो बिल्कुल एक बार सेल ऑन राइज का व्यू मेरा रहेगा उस जोन तक। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्ट्रेटेजी डिवाइस की है। निफ्टी का ऑप्शन आपके सामने है, उसको आप देखिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए 24,100 का जो कॉल है अभी, वो विवेक जी अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 503 के आसपास, और जो पुट है वो चल रहा है आपका 408 के आसपास। तो अच्छा। ये आप ले सकते हैं। और इसका टारगेट मैंने दिया है, कॉल का टारगेट लगेगा 770, पुट का लगाएगा 650। जो भी टारगेट आ जाए दूसरा लेग काट के हट जाइएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो निफ्टी की कॉल और पुट दोनों दी है सर ने, 23,800 की पुट और 24,100 की कॉल। लेकिन ये मई महीने की है, ये याद रखना, मंथली वाली है ये। ये दूसरी चीज़ याद रखना, कभी वीकली में मंथ की चले जाओ तो ये थोड़ी सी गलती हो जाएगी। तो ये दोनों कॉल्स हैं, कॉल और पुट हैं, इन दोनों पर आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं फ़िलहाल के लिए निफ्टी में। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आप ग्रासिम पर और कुछ कह रहे थे सर, ग्रासिम पे भी बता दीजिए। हाँ विवेक जी, तो देखिए ग्रासिम पे जो डिस्कशन हुआ, मैंने सेटअप भी दिया था ग्रासिम पे, मेरे ख्याल से 22 तारीख को दिया था। तो यहाँ पर भी देखिए कंसोलिडेशन है विवेक जी। ये एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ ये ब्रेकआउट है 2800 के ऊपर, जो आ सकता है एक स्लोली एंड ग्रेजुअली एक स्पाइक है वॉल्यूम में। और बेस बिल्डिंग है 1680 के 2680 2750 के आसपास। ये निकलेगा तो एक शार्प रैली ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में आएगी, जो रहता है 2980 के आसपास। तो एक शार्प पुल बैक रहता है, उसको ब्रीच कर देगा। आई थिंक ये 3150 तक भी जाएगा। तो आइडियली पोजिशनली करीब 12% का टारगेट रहेगा, लेकिन 3150 तक। लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप 2900 2980 का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात ग्रासिम पर। एक सवाल हमें मिला है कोचिन शिपयार्ड पर। कोचिन शिपयार्ड का फ्यूचर लिया है 1660 का टारगेट और स्टॉप लॉस सर। ये हेमराज जी पूछे। कुणाल भाई ये बताएं, कोचिन शिपयार्ड क्या व्यू है आपका? सर कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को लेके बात करें, आई थिंक फ्यूचर लिया हुआ है, राइट सर? जी जी। सर एक्सिस्टिंग पोजीशन को एक बार होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। अगर आज 1680 के ऊपर अगर इसका क्लोजिंग आता है तो 1805 से लेके
1960, ये दो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है, उसमें दो राय नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशन एक बार होल्ड करके चले। बस एक बार 3.25 से 3.28 के बाद 3.25 3.28 के बाद देख लीजिए। अगर 1680 के ऊपर का क्लोजिंग है तो फिर उसको आप कैरी कर सकते हो आने वाले एक दिन के लिए, मंडे ट्यूसडे। अगर नहीं है तो मैं कहूंगा कि आज के आज इसको आप स्क्वायर करके चलिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर शरद सर, आईओसी को लेकर। आईओसी और जो आपकी बीपीसीएल थी या एचपीसीएल थी, जी उनमें क्या जी करना है जी। सर? तो विवेक जी, उसको मैंने रोल ओवर करने के लिए बोला था, तो आप बिल्कुल अगर आपके पास है ट्रेड तो उसको रोल ओवर करिए। या देखिए गिरावट है, ये चला जाएगा 137 तक, इसको आ जाना चाहिए होपफुली, गिर गिरा के 137 तक। वही टारगेट है मेरा कि ये गिर करके 137 140 137 के पास आ जाए। हो सकता है गिर और भी फर्दर गिरावट हो, 130 तक भी आ जाए। तो मैंने दोनों ही ट्रेड्स को रोल ओवर करने की सलाह दी है। ठीक है। तो सौरभ जी, आईओसी के ट्रेड को आप रोल ओवर कर लीजिए। रोल ओवर का मतलब है कि आप मई की एक्सपायरी वाली वही स्ट्राइक की कॉल ले लीजिए और ये वाली अप्रैल वाली से निकल जाइए, ताकि आपका जो लॉस है वो कवर होता हुआ दिखाई दे सर। अभी थोड़ा सा जो लास्ट के 4-5 दिन होते हैं वो बड़े मतलब ट्रेडिंग के लिहाज से F&O एक्सपायरी वाले दिन थोड़े से खतरनाक होते हैं। एक सवाल हमें मिला है निमेश सोलंकी जी का, ATGL 625 का लिया हुआ है, इसमें आगे क्या करें? कुणाल भाई, ATGL सॉरी सर, कौन सा स्टॉक का नाम बताया आपने? सर, अदानी टोटल गैस। ओके, अदानी टोटल गैस। वेल सर, पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, व्यू अदानी टोटल गैस को लेके फिलहाल थोड़ा डाइसी है। ऊपरी लेवल पे 653 655 का रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने फेस किया। फिलहाल स्टॉक 611 के अराउंड है। मुझे लग रहा है ये 570 से लेके 550 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर प्रॉफिट में है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, ग्रासिम का ऑप्शन अभी ले सकते हैं क्या? सोमा बिसोई जी का सवाल है। शरद सर, ले लें क्या? हाँ, ले लीजिए। देखिए, अगर आपको पोजिशनली पूरा महीना होल्ड कर सकते हैं आप, तो आप ले लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस मैंने 2680 स्पॉट का दिया है, उसको आप लगा के रखिएगा। उसके नीचे फिसल के बंद हो तभी बेचिएगा, टच एंड गो में मत जाइएगा। और 2800 के ऊपर अगर स्पॉट निकलेगा तो आपको प्रोपोर्शनेटली एक अच्छा मूव आप देखिए। अगर आप 2750 की भी कॉल लेते हैं, एट द मनी कॉल लेते हैं 2750 की, तो देखिए यहाँ जो 2760 की कॉल चल रही है अप्रैल में, 2760 की कॉल है मई की। तो इसको देखिए, यहाँ पर जो भाव चल रहा है 87 रुपए के आसपास चल रहा है। थोड़ा इसको और नीचे आ जाने दीजिए। आई थिंक इसको आ जाने दीजिए आप। थोड़ा लिक्विडिटी कम है, और लिक्विडिटी कम है तो आप एक आउट ऑफ द मनी थोड़ा 2800 की देखिए जी। 2800 की कॉल देखिए, आउट ऑफ द मनी। 78 रुपीज का भाव है, ये कहीं आपको मिल जाए 67 के पास एक ट्रिगर लगाइए। 67 68 मिल जाए, तुरंत लेकर के खड़े हो जाइए। ठीक है। तो फिलहाल ये एक आपको स्ट्रेटजी मिली है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि मझगांव डॉक 2600 का पुट बाय कर सकते हैं क्या, हीरो ज़ीरो टाइप? कुणाल जी, इस पे कोई राय आपकी? वेल, कोई राय नहीं है सर। हीरो जीरो में मजगांव डॉक में नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर स्टॉक में पोजीशन है तो एक बार आप होल्ड करके चल सकते हो। बाकी नेकेड सीईपी सर, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता सर। ठीक है। एक दर्शक हैं शरद सर, ये पूछें कि आईओसी की जो कॉल है अभी वाली, उसमें स्टॉप लॉस जा रहा है, तो रोल ओवर कर लें या स्टॉप लॉस लगा लें? मतलब स्टॉप लॉस नहीं, डाल दें? देखिए बिल्कुल आप अभी रोल ओवर कर लीजिए, अभी स्टॉप लॉस मान अच्छा, लीजिए, रोल ओवर कर लीजिए। क्योंकि क्या होगा, ठीक है। कल को ये जब पूरा जो बेसिकली जो आईओसी का टेक्सचर है, उसके हिसाब से जो मेरा टारगेट है वो ये है कि आईओसी में या तो एक गिरावट आ जाए, ये काउंटर चला जाए नीचे 130 की तरफ। 143 का भाव है, चला भी जाएगा। अगर बाजार में गिरावट है तो 130 भी चला जाएगा, या एक अगर 148 के ऊपर सस्टेनेंस होता है तो एक पुल बैक आपको 160 तक भी मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर वीकनेस नहीं है। देखिए, काउंटर में वीकनेस नहीं थी, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन एक बाजार के गिरावट की वजह से रेंज कंसोलिडेशन है। तो रेंज कंसोलिडेशन में ट्रेड छोड़ने की जरूरत, एक अच्छी एडवाइस नहीं रहेगी। ठीक है। तो सर, अगर 130 तक जाएगा तो हमने पुट तो पहले काट दिया, तो पुट लेकर चलें नेक्स्ट मंथ का? बिल्कुल लेके चले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, बाजार अच्छा। के चूंकि ये ऑयल एंड जितने भी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स हैं, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी रहती है। तो नीचे आप अगर आप स्प्रेड बना के चल रहे हैं, नीचे का टारगेट रखिएगा स्पॉट का 130, ऊपर का रखिएगा 155।
जो मिल जाएगा आपको दोनों तरफ ही ट्रेड में प्रॉफिट लगेगा। वो मैंने स्ट्रेटेजी इस तरह से बना के दी थी, क्योंकि समय रहते आया नहीं टारगेट, स्टॉक कंसोलिडेट हो गया 140 से लेके 150 जोन में स्टॉक कंसोलिडेट हो गया, कहीं गया नहीं, तो वो इस वजह से रोल ओवर करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है गोविंदा जी का। ये सवाल है अंबुजा सीमेंट और स्विगी के। इन्होंने मई के फ्यूचर लिए हुए हैं कुणाल जी, 450 पे अंबुजा का और स्विगी का 290 का। इन दोनों पर आपकी राय? 450 का अंबुजा में व्यू थोड़ा नेगेटिव साइड का ही है सर। अंबुजा नीचे आपको तकरीबन तकरीबन 428 तक के लेवल दिखा सकता है। सो अगर फ्यूचर लिया हुआ है तो एक बार मैं यहाँ पे एग्जिट करके चलने की सलाह दूंगा ना। यहाँ पे हेज भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी लॉस में हो और अगर वहां पे अगर आप हेज बनाने की कोशिश करोगे, सो हो सकता है कि अगर अंबुजा यहाँ से ऊपरी लेवल पे भी आ जाए तो भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते, क्योंकि जो आपने हेज बनाया है वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन पे एग्जिट करिए। 428 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आपने इटरनल की बात की, स्विगी की बात की, वहां पे फिलहाल जो व्यू है वो थोड़ा डाइसी है। आज जो जो लो लगा है तकरीबन तकरीबन 252 का आप यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चले, अरे ब्रेक हुआ 236 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो अंबुजा आप प्रेजेंट लेवल से एग्जिट करके जा सकते हो। 252 का स्विगी में आप ऐसे मेंटेन करके जा सकते हो। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है कैनरा बैंक का। 145 की इनकी खरीद है और बैंक ऑफ इंडिया 153 की खरीद है। शरद सर, आपसे सवाल है, इन दोनों पर आपकी राय? तो देखिए, अगर आप कैनरा बैंक के टेक्सचर को देखेंगे तो दिक्कत नहीं है। 145 की कॉल है अगर आपके पास, तो टेक्सचर में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर मई की कॉल है आपके पास तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए। अभी इसमें इतना प्रॉब्लम मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपको मैं स्पॉट वाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ट मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं आपको स्पॉट के लेवल्स ही दे पाऊंगा, क्योंकि मई की एक्सपायरी में बहुत ज्यादा चार्ट नहीं मौजूद है। देखिए 139 का भाव है, लेकिन अगर आप देखिए 134 में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। कोई भी डिप मिलता है तो 134 बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगा। मुझे लगता है ये 145 के ऊपर निकलेगा तो ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। वो मेरा एंटिसिपेशन है काउंटर के अंदर कि अगर 145 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो ये फिर अपना स्विंग हाई जो लास्ट था 162 वो भी ब्रीच करेगा, 170 की तरफ चला जाएगा। हो सकता है इस महीने में चला जाए, एक्सट्रीमली लाइकली। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, कंसोलिडेशन है, पूरे वीक में कंसोलिडेशन रहा है। तो इसके लिए आप, अगर आपके पास मई का कॉल है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस 134 के नीचे फिसल जाएगा, काउंटर क्लोज करेगा किसी दिन, तभी लीजिएगा। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया में सर? तो यहां पर देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी देखिए, अभी जो ये थोड़ा सा एक नॉच कमजोर है, क्योंकि यहां पर जिस तरह का टेक्सचर अभी बना हुआ है, आई थिंक ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये अगर आपके पास कॉल है तो इसका सबसे बड़ा सप्लाई 155 के आसपास आ गया। ये जोन पहले भी ब्रीच नहीं हुआ था, तो ये एक नॉच वीक आ जाता विजा वी, अगर मैं कैनरा बैंक से कंपैरिजन करूं। 155 के ऊपर निकलेगा तब एक पुल बैक आएगा ऊपर की तरफ 170 की तरफ। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको, या तो अभी आप पोजीशन, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, पोजीशन अनवाइंड कर दीजिए। 145 का भाव है, निकल जाए काउंटर दोबारा 153 के ऊपर तब लीजिएगा, या अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 136 का स्पॉट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 146 का भाव है। ठीक है, एक सवाल क्योंकि चार्ट हल्का है तो इसके लिए चार्ट पे मैं व्यू नहीं दे रहा हूं, क्योंकि चार्ट बहुत मई का बहुत शैलो है। बिल्कुल ठीक है। फटाफट से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। दीपेश कोंडुल साहब का सवाल है, ये बोल रहे हैं कि एक तो निफ्टी में ट्रैप हो गया थोड़ा, और पुट में लेकिन प्रॉफिट बुक किया 65 से 130 तक का, बहुत बढ़िया। इन्फोसिस की 1200 की पुट ली हुई है 9 रुपये पर। अब ये तो इन द मनी हो गई। कुणाल भाई क्या करें इसमें? पैसे मिल रहे होंगे इनको बढ़िया वाले। पहले 1200 की पुट उन्होंने आई थिंक ये 28 अप्रैल की ली थी, और अभी फिलहाल जो जो पुट है उन्होंने 9 रुपये पे ली। फिलहाल 33 रुपीज के अराउंड है। व्यू बहुत ही बढ़िया लेवल पे है। एग्जिस्टिंग पोजीशन के बाद प्रॉफिट बुक करके चलने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि इतने करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चले, वही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी सर। ठीक है, ठीक है शरद सर, ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से शरद सर आप अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। जी, तो देखिए, जो स्ट्रैटेजी मैंने अभी निफ्टी में दी है वहां पर क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। वहां स्टॉप लॉस भी मेंशन है, आपको मैंने जानबूझ करके नहीं दिया है, क्योंकि वहां कट जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने टारगेट पे आएगा, अपने आप आपका ट्रेड कटेगा, वो आप एग्जिट आराम से कर पाएंगे। और मेरी कंपनी एम्प्लॉयज की भी इंडिविजुअल पोजीशन नहीं रहती है। ठीक है, कुणाल जी आपकी साइड से? पहले से जितने भी स्टॉक की बात की है, जो व्यू दिया है, वहां पे पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन उस स्टॉक में हो सकती है। ठीक है,
ठीक है कुणाल जी, ठीक है शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देते हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।